आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, केंद्रीय उपाध्यक्ष उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। शांति प्रसाद जी, आखिर क्यों लापरवाही हो रही है और इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जो आंकड़ों में अंतर भी सामने आया, अपने आप में बड़ी बात है। आप सोचिए ना, आपने इन अजय कोठियाल के बयान से पहले जो आंकड़ा दिया था मृतकों का, वो कुछ और था। अब मृतकों के आंकड़े की आशंका बिल्कुल एक बड़े अंतर के बाद दिखाई जा रही है कि कुछ और हो सकती है। जिन लोगों को आंकड़ों में भी आपने जगह नहीं दी, उनके परिजन भला क्या कर रहे होंगे इतने दिनों तक? देखिए गरिमा जी, मेरे साथ तमाम पैनलिस्ट बैठे हैं, सभी मेरी बात से सहमत होंगे। इस समय हम सनातन युग में जी रहे हैं और सनातन धर्म की तमाम परंपराओं की देख रेख रक्षा का ठेका भाजपा ने लिया है। और ऐसे में कर्नल कोठियाल का जो बयान आता है वो ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है। अभी पैनल पे बैठे भाजपा की प्रवक्ता जिस तरीके से बात कर रही थी, मैं बात पूरी करूं उससे पहले मैं सिर्फ एक छोटा सा एक उदाहरण आपको देता हूं कि एक बार जंगल में ये तय हुआ कि बंदर को जंगल का राजा बना दिया जाए, और जब जंगल में अव्यवस्थाएं फैलने लगी तो बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ में उछलने लगा। तो जब त्राहिमाम होने लगी तो नीचे उतरकर राजा के रूप में जनता को बंदर ने ये कहा कि मेरी उछल कूद में कोई कमी हो तो बताओ। अब तुम्हारी बकरियां ना बच रही हो, तुम ना बच रहे हो, तो इससे मैं क्या कर सकता हूं। अब आ जाइए ठीक उसी व्यवस्था में कर्नल कोठियाल कौन है? भाजपा। वही सवाल खड़े कर रहे हैं। और ये अगर सच है तो अब आप समझ लीजिए ये कितने सनातनी धर्म के अनुयायक हैं। और खाली यही हो तो मैं मानूं कि चलो एक जगह गलती हुई। केदारनाथ में क्या हुआ, बात को समझिए। अगर यहां कमीशन खोरी होती तो 1200 करोड़ रुपए कब के बढ़ चुके होते। मगर क्योंकि ये आम जनमानस को देना है, आपदा की नीति नहीं है, इसलिए उत्तराखंड में मकान के नीचे मरने दबने पर 5-4 लाख रुपए का था, अब सुना 6 लाख हो गया। बाकी मुआवजे की कोई नीति नहीं है, इसलिए मुआवजा मिल नहीं रहा है। अब आप बगले झांकते रहो, अगले झांकते रहो। 6 महीने होने को आ रहे हैं और आपदा पीड़ितों में जो बर्बाद हो गए, उनके घर में राशन कहां से आ रहा होगा, उनके बच्चों की फीस कहां से आ रही होगी, उनकी व्यवस्थाएं कैसे चल रही होगी, ये चिंता नहीं है। मगर गाल बजाने में नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी हम कर तो रहे हैं। और ये कितनी राजनीतिक रूप से निर्लज हो चुकी है पार्टी कि अभी भालू ने गांव में एक आदमी को मारा, महिला को, और अभी कल एक नौटियाल को मारा पौड़ी में। तो मंत्री कह रहे मर गया, अब क्या करूं बताओ, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। 6 लाख रुपए का मुआवजा है तो दे तो रहे। अब आप सोच लीजिए, जिम्मेदारियों से भागना अगर भाजपा से सीखना हो तो देख लीजिए इनके प्रवक्ताओं को, सत्ताओं को। और सनातन धर्म की परंपराओं की रक्षा करने के लिए नागरिकों के प्रति इनका कितना समर्पण है, यह देखना हो तो थराली और धराली देख लीजिए, केदारनाथ देख लीजिए। कहने का मतलब है गरिमा कि हर जिम्मेदारी से भागना, नेहरू को जिम्मेदार, कांग्रेस को जिम्मेदार बता देना और विपक्ष को बदनाम कर देना, अगर यह राजनीति है तो इसके लिए निश्चित रूप से देवभूमि सनातन धर्मियों के अनुयायियों की भूमि है। और भाजपा को भर भर कर वोट देने वालों को यह समझना चाहिए कि अगर सनातनी संस्कृति की परंपराओं पर पलीता अगर कोई पार्टी लगा रही है तो यह भाजपा है। अब इनके लिए पैसा कितना प्यारा है और एक आम नागरिक नीचे दबा हुआ है, तो उसको निकालने के लिए, उसको संस्कार दिलाने के लिए कितनी कटिबद्ध ये सत्ता है, बताने की जरूरत नहीं है। 1200 करोड़ रुपए अभी तक 1 रुपया नहीं निकला। मैं नहीं बोल रहा हूं, इन्हीं के नेता बोल रहे हैं। अब कर्नल कोठियाल ने यदि 147 से ज्यादा नीचे दबे हुए लोग हैं तो अब ऐसे में इस शर्म वाली पार्टी को क्या इस्तीफा दे नहीं देना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े मुखियाओं को आकर जवाब नहीं देना चाहिए कि आखिर ये कब तक चलेगा? कि जब जनता की उम्मीदों पर काम करने का सवाल आए तो अगले बगले झांको, और जब चुनाव आए तो हिंदू मुस्लिम। ये आखिर कब तक चलेगा ऐसे? तराली की आपदा ने यह बता दिया है कि सत्ता में बैठे महालुटेरे निर्लज्ज किस्म के लोग हैं। इनको जब जब आप कटघरे में घेरोगे, ये एक दूसरे को गालियां बकेंगे
मगर जनता के सवालों का जवाब नहीं देंगे। 6 महीने कम नहीं होते। मैं भाजपा की प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री को 6 दिन खाना ना खिलाओ, बस जी लेंगे? ये सत्ता में बैठे ऐसे लोग हैं। गरिमा, मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को कहने के लिए। बिल्कुल। आप हर डिबेट में सवाल खड़े करते हो सरकार में, मुझे बड़ा दुख होता है। इतनी पवित्र पार्टी भाजपा, इतनी सनातनियों की रक्षा करने वाली पार्टी भाजपा, कभी एक डिबेट तो आप सनातन धर्म की संस्कृति को बचाने वाली दिखा दे। चंदा चोर ये, क्यूआर कोड लगा के चंदा केदारनाथ से ये खा जाए। सोना चोर ये, आपदाओं में लोगों को मलबे के नीचे दबाकर अपनी चीती करने वाले ये, आपदाओं का पैसा ना बांटने वाले ये, भालू जंगली जानवरों से निजात ना दिलाने वाली पार्टी ये, नौजवानों का रोजगार बेचने वाली ये, अव्यवस्थाओं को चरम सीमाओं पे पहुंचाने वाली पार्टी ये। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया पार्टी है, बहुत दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पार्टी है। अगर ये सत्य नहीं है तो गरिमा, आपका ये डिबेट कराना, हमारा इस डिबेट में सवाल खड़े करने का कोई औचित्य नहीं। पता है चुनाव से 5 रुपए 5 किलो राशन में जीतना है, हिंदू मुस्लिम में जीतना है, और फिर वोट भी चोरी करना है। बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर ये लापरवाही ठीक नहीं है। बड़ा मान चुके हैं कि उत्तराखंड से अब इनको कोई हटा नहीं पाएगा। ये वोट चोरी करेंगे, उत्तराखंड की जनता को बरगलाएंगे, और यही कारण है कि हम आपदा जैसी घटनाएं देखेंगे, केदारनाथ जैसी घटनाएं देखेंगे, और इसका समाधान एक ही है कि भ्रष्ट बेईमानों को सत्ता से अमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है, वरना ये ठग उत्तराखंड से लेकर देश को लूट खाएंगे। ये वो कड़वा सच मैं आपके सामने बोल रहा हूं, बड़ी तीखी टिप्पणी दे रहा हूं, क्योंकि किसी एक डिबेट में तो ये अपनी गलतियां स्वीकार लें, किसी एक डिबेट में तो कहें कि हाँ सरकार से फेलियर हुआ है। इन्हीं का नेता बोल रहा है कि हम बेईमान हैं, और यही कह रहे हैं कि हम महान हैं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। ये बिल्कुल बड़ी मुश्किल स्थिति इनके लिए भी है। चलिए ठीक है, लौटते हैं सर आपके पास में। कल कैलाश जी हमारे साथ में लगातार यूएसएसएम की ओर से बने हुए, बहुत स्वागत कैलाश जी आपका भी। कैलाश जी, मुझे अच्छे से याद है कि हम जब इस आपदा पर चर्चा कर रहे थे, आपने कहा था कि हम लोग खुद उस जगह पर जाकर पुलिस से बचकर किस तरीके से, क्योंकि लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी, हमने देखा है, आपने दावे किए थे उस आंकड़े के भी जो बहुत बड़ा था सरकार के दिए आंकड़ों से, और ये कहा गया था कि बहुत सारे लोगों की वहां पर जान गई है, बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो मलबे में दबे हुए हैं। रेस्क्यू उस हद तक, उस गहराई तक शायद नहीं हो पा रहा है। उन दावों को, उन सभी बातों को दरकिनार किया जा रहा था, लोगों को जाने से रोका जा रहा था।